हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो कि 1757 से लेकर के 1935 तक हम इसको देखेंगे। ठीक, इस सोनाली बंसल बुक से मैंने इस पार्ट को लिया है और इस बुक में डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कवर्ड है। जैसे कि 1757 से लेकर के 1858 तक एक जगह है, फिर इसी तरीके से 3 पार्ट में ये कवर्ड है इस बुक में। तो आइए हम एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, जो कि स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल बाय ब्रिटिशर्स, इस क्रम में दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले से डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंडेड बाय वारेन हेस्टिंग इन 1772। नवाब रिमेन्ड एज पेंशनर। ठीक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला हम देखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पार्लियामेंट्री रेगुलेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस नोट्स को बनाया हुआ था आज। अब ये देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि वाई, क्योंकि जेलसी अमंग इंग्लिशमैन, जो यहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनको देख करके वहाँ जेलसी हुई कि भाई हमको भी वेल्थ चाहिए। ह्यूज वेल्थ एक्वायर किया था इन लोगों ने। लूटेड प्लंडर्ड बाय कंपनी, plus company agent started interfering into British politics, plus financial crisis in East India Company। तो इस कारण से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। 14 लाख पाउंड लोन 4% के इंटरेस्ट पर कंपनी को दिया था। अब प्रोविजन क्या थे? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड आफ्टर बाय 2 बॉडी। पहला COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 24 की संख्या थी। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन थे? ये शेयर होल्डर्स थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 थे, ये इलेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स हुआ करते थे। ये एक्ट जो था रेज्ड क्वालिफिकेशन टू चेक करप्शन। ठीक है, इंडिया के अंदर, ब्रिटिश के अंदर तो ये हुआ। इंडिया के अंदर कंपनीज इनएबिलिटी टू चेक करप्शन, गवर्नर जनरल +4, ये सॉल्यूशन के तौर पर लाया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, सिविल प्लस मिलिट्री पावर। ठीक है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए। अब ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था, ठीक है, ये क्या था कि मतलब काउंसिल डिसीजन बाइंडिंग अपॉन गवर्नर। पार्लियामेंट एम टू कंट्रोल गवर्नर। ठीक है, हैड कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। लेकिन ज़्यादातर जो थे गवर्नर के इन काउंसिल के अंदर, वो गवर्नर के ज़्यादातर जो डिसीजन थे उसको वो लोग काट दिया कर रहे थे। ठीक है, काट दे रहे थे और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था गवर्नर जो चाहता था। तो आगे देखेंगे कॉर्नवालिस किस तरीके से आते हैं और उन्होंने जो चेंजेस किए। गवर्नर जनरल इन काउंसिल सेंट फ्रॉम इंग्लैंड, नॉट कंपनी सर्वेंट। बेटर सैलरी टू सर्वेंट, प्लस प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड, गिफ्ट, ब्राइब। फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर सुप्रीम था, अदर प्रेसिडेंसी जो हो गया सबऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरी हो गया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो था अदर प्रेसिडेंसी सेल रिपोर्ट टू बंगाल। गवर्नर जनरल अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता 1774 में ये लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हो गए चीफ जस्टिस प्लस 3 जजेज। ओके, पहला जो चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का वो कौन था? सर एलिजा इम्फे। ऑल ब्रिटिश प्लस बोथ यूरोपियन एंड इंडियन सीक रिड्रेसल। ओके, यहाँ पे जाकर के रिड्रेसल ले सकते थे। अपील अगेंस्ट कोर्ट डिसीजन कहाँ हुआ करता था? जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस प्लस 3 है, इसके अगेंस्ट अगर अपील करना है तो सीधा आपको लंदन जाना पड़ेगा अपील करने के लिए किंग के पास। वीकनेस क्या थे? लैक ऑफ डेफिनेट कंट्रोल ऑफ वन ओवर अदर, एनार्की को इंक्रीज कर दिया। गवर्नर जनरल फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम काउंसिल्स, डिसफंक्शनल हो गया वो। बॉम्बे एंड मद्रास सबड्यूड, पावर कंसंट्रेट हो गया बंगाल में। मराठा प्लस मैसूर वार इनिशिएटेड विदाउट हास्टिंग अप्रूवल। ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंस यहाँ पे घट गया। मराठा वार, मैसूर वार इनिशिएट कर दिया गया बिना हास्टिंग से पूछे हुए। ये थोड़ी सी अजीब बात है।
लैक कोऑर्डिनेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल, ये कुछ वीकनेसेस थे। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल, अटेम्प्ट टू रिड्यूस करप्शन, एस्टेब्लिशिंग जुडिशियल सिस्टम टू चेक एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्यों आया कोई भी नया एक्ट? सीधा यहाँ लिखना है, रिमूव दी वीकनेसेज ऑफ प्रीवियस वन। पीएम कौन था? विलियम पिट। डुअल गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, कमर्शियल अफेयर ऑफ कंपनी देखता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अपॉइंटेड बाय किंग, एक्सेप्टेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। कंपनी टू रूल एंड बोर्ड टू कंट्रोल। तो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल साइज था 4-3 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। गवर्नर जनरल प्लस 4 73, नाउ इट बिकेम गवर्नर जनरल प्लस 3। गवर्नर जनरल काउंसिल पावर इंक्रीज्ड, include all matter of subordinate presidencies. Governor General Council subordinate to British government, forbidden to declare war without prior sanction of the directors. A principle of non-intervention in princely states को अपनाया गया, but not honored. बोला तो गया कि princely state में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, लेकिन इसका वो लोग मान नहीं रखते हैं। अब 1786 एक्ट आया इसके बाद। कॉर्नवालिस वांटेड कि गवर्नर जनरल का जो पावर है ये यूनाइटेड इन वन पर्सन होना चाहिए, प्लस कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल प्लस कमांडर इन चीफ एक व्यक्ति में निहित होना चाहिए। गवर्नर जनरल empowered and allowed to override the majority of his council in matter of war and peace on his own responsibility, extended to all governor in future। 1784 में क्या हुआ था एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं रिकैप के तौर पे। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर वीकनेस 1773 का हटाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल काउंसिल साइज 4-3 कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल प्लस 3, स्पेशली नॉन इंटरवेंशन अपनाया गया। गवर्नर जनरल पावर इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। ये वही सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लाया गया। एक्सटेंडेड कंपनी रूल फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, कोडिफिकेशन ऑफ रेगुलेशन इनेक्टेड बंगाल। रिटन लॉ replaced personal rule of past rulers. Salaries to servant from Indian revenue, not from state exchequer. यहाँ पर इंडियन रेवेन्यू से पैसा दिया जाने लगा इन लोगों को। पहले क्या हुआ करता था? पहले स्टेट एक्सचेकर जो था इंग्लैंड में, वहाँ से पैसे दिए जाते थे। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आ गया। क्यों आया? कंपनी टेरिटरी एक्सपेंडेड मच, सो नॉट पॉसिबल टू हैंडल सच लार्ज टेरिटरी। इंग्लिश मैन हैड बिगन टू डिमांड शेयर इन लूट इन व्यू ऑफ लेसे फेयर थियरी। opposes any government intervention in business affair 18th century। लेसे फेयर को यही कहता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहता है बिजनेस के अफेयर में, इसी को लेसे फेयर थियरी कहते हैं। इम्पोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन विच क्लोज द यूरोपियन पोर्ट फॉर ब्रिटिश ट्रेड, तो डिमांड फॉर एंडिंग कंपनी मोनोपोली इंक्रीज हुआ। प्रोविजन क्या हो गया? रिन्यूड चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर प्लस एंडेड कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट क्या? टी और चाइना। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरी, लाइसेंस दिया गया उनको। 1 लाख रुपये दिया गया। प्रमोशन ऑफ लिटरेचर एंड साइंस, ओरिएंटल इंग्लिश, ठीक है। ये कोई हिंदी विंदी का ये नहीं दिया गया, इंग्लिश के प्रमोशन के लिए पैसे दिए गए थे 1 लाख रुपये। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्यों लाया गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, लिबरलिज्म का दौर आ गया। प्रोवाइडेड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर रेगुलेटिंग द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, लेसे फेयर की हमने बात की। प्रोविजन क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर। एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी रिमूव्ड फॉर ब्रिटिशर्स। इंडिया लॉ कमीशन जो था, IPC, CRPC, CPC, गवर्नर जनरल प्लस 4 इन लॉ मेंबर अटैच कर दिया गया। फिर से गवर्नर जनरल प्लस 4 ये हो गया, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल प्लस 4 था, फिर गवर्नर जनरल प्लस 3 हुआ, फिर से गवर्नर जनरल प्लस 4 हो गया। सिविल सर्विस इंडिया जो था इंडियन तो अलाउ हुआ। एक्ट डायरेक्टेड गवर्नर जनरल एबॉलिश स्लेवरी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल गवर्नर ऑफ ऑल इंडिया।
न्यू प्रेसिडेंसी कौन सा बना, आगरा, आगरा प्रेसिडेंसी नया यहाँ पे 1833 में बनकर रेडी हो गया। सिग्निफिकेंस क्या हुआ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल सुप्रीम फ्रॉम बिजनेस ऑफ ट्रेड टू बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया, अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल, डिड नॉट रिन्यू द कंपनी चार्टर, कंपनी पॉलिटिकल एजेंट ऑफ क्राउन, separation of executive and legislative function, law member was made full member of governor general executive council before nominated by company directors। सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा सा देख लें कि सिविल सर्विस जो हुआ करता था बिफोर नॉमिनेटेड बाय कंपनी डायरेक्टर। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 के अंदर पहले इंडियन जो थे जो सिविल सर्विस क्रैक किया इन्होंने। एग्जाम लोकेशन जो था बिगेन इन इंडिया 1922 ओनली। ICS established 1858, 1855 में एग्जाम स्टार्ट हुआ था। अब वो सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर्म हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल का नाम बदलकर सेंट्रल लेजिस्लेचर कर दिया। क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिलर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस कर दिया गया, 24 से 18 कर लिया गया। आउट ऑफ इट 6 अपॉइंटेड बाय क्राउन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, नो पावर टू अपॉइंट सिविल सर्विस, ओनली ब्रिटिश नॉट इंडियन। ओके, civil service open to all competitive exam, committee headed by Macaulay appointed 1854 to enforce court of director, create new presidency plus alter boundaries using this power. A separate lieutenant governorship for Punjab was created in 1859। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर काउज क्या हो गया इसका, 1857 का रिवोल्ट हो गया, ठीक है। एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया 2 अगस्त 1958 के अंदर। एंडेड कंपनी रूल प्लस पावर ट्रांसफर फ्रॉम कंपनी टू द क्राउन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल एबॉलिश कर दिया गया। पावर ट्रांसफर टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड इंडियन काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, रिप्रेजेंटेटिव टू पार्लियामेंट। इंडियन काउंसिल के अंदर 15 8 क्राउन द्वारा किया जाता, 7 COD के द्वारा। गवर्नर जनरल जो था वो वाइसराय बन गया। पहला वाइसराय कौन था, कैनिंग था। डिक्लेयर्ड SOS सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज ए कॉर्पोरेट बॉडी हु कुड sue and be sued in England and in India। अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट 1861 to 1920 देखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। 1861 क्यों लाया गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट वाज नॉट अवेयर ऑफ लोकल कंडीशंस। Fear of rebellion by Indian gave representation, they felt the necessity of seeking cooperation of the Indian। प्रोविजन क्या था, स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल प्लस 5 हो गया, 1 मेंबर मोर, जुरिस्ट को ऐड कर दिया गया। पहले क्या था, गवर्नर जनरल प्लस 3 प्लस गवर्नर जनरल मतलब लॉ मेंबर, फिर जुरिस्ट, तो गवर्नर जनरल प्लस 5 हो गया। रिस्टोर्ड पावर ऑफ मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी, established new council, Bengal 1862, Northwestern Province 1886 and Burma and Punjab 1897। Governor General issue ordinance without consent of Legislative Council in case of emergency, validity 6 months। Governor General can create new province for legislative purpose, LG appointment हुआ करता था। Portfolio system in India for first time, foundation of cabinet system, member of Viceroy Council made in charge of 1 or more departments। Nomination of 3 Indian into the Legislative Council, राजा ऑफ बनारस, पटियाला, सरदिनकर राव। सिग्निफिकेंस क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल फर्स्ट टाइम, इंडियन नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड प्लस लॉयल टू ब्रिटिशर्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल पावरलेस, नो वोटिंग राइट्स प्लस कांट क्वेश्चन ऑन बजट और फिनेंशियल एस्पेक्ट। लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली डिस्कस दोज लॉ व्हिच सेंट बाय वाइसराय। 1892 फिर आया, ब्रॉडली द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल लेजिस्लेशन फॉर मोर रिफॉर्म, डिसैटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1861, फेमाइन ऑफ 1876 to 78, इससे कुछ कारण थे। प्रोविजंस क्या थे, नंबर ऑफ इंडियन इंक्रीज हुए। इलेक्शन इलेक्टेड इंडियन बट कंडीशन अप्लाई, राइट टू वोट लिमिटेड। वीमेन जो थी उनको नो राइट टू वोट। मेन अनएजुकेटेड ऑल्सो नो राइट टू वोट। मेन सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड कैन ओनली वोट, ओनली 1 to 2% गेट राइट टू वोट इन रियलिटी। लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउड टू डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चन ऑन बजट बट नो राइट टू वोट। लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिस्कस करने के लिए दे दिया बजट बट उसको वोट करना अलाउ नहीं था।
अब थोड़ा सा यहाँ पर मैंने टाइमलाइन लिखा हुआ है, देखते हैं क्या मैंने लिखा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज इन काउंसिल विथ लेजिस्लेटिव पावर, जो था लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। चार्टर एक्ट 1833, फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया, सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव सिस्टम, क्रिएटेड अ सिंगल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल विथ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास, पंजाब, बॉम्बे। India Council Act of 1861, formal establishment of legislative council at both the central and provincial level, allowed non-official members, some Indian nominated, Banaras, Patiala plus Sir Dinkar Rao, re-established Bombay and Madras. ओके, अब आगे आते हैं। मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 क्यों लाया गया? लिबरल पार्टी केम इनटू पावर, राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, Simla deputation led by Aga Khan asked for reservation for Muslims. Provision क्या था? Separate electorate for Muslim. For the first time, Indian majority within the legislative council at the provincial level. Though Indian were in majority, but elected one still in minority. 60 जो था वो 100, 60 by 100 में Indian था, लेकिन 40 elected था, 20 nominated था. No voting right to women. Voting right budget not granted. First time Indian get entry into Viceroy Executive Council, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1909 के अंदर इनको एंट्री मिली, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या था? ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, रियल फेस ऑफ एक्सट्रीम मुस्लिम अनकवर्ड, एक्ट पास टू अपीज मुस्लिम मॉडरेट एंड द एलीट सेक्शन, कम्युनलाइज द पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंक्रीज्ड गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। 1909 में मुस्लिम्स को दे दिया गया, 1919 में सिख्स को, 1935 में हरिजन प्लस क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन प्लस यूरोपियन। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझसे गलती हुई यहाँ पे, मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। 1909 में मुस्लिम्स को सिर्फ मिला था, ठीक है। 1919 के अंदर सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन जो था उसको 1919 में दिया गया, ठीक है। लेकिन 1935 के अंदर हरिजन को, वीमेन को, लेबर को देने की बात की गई। लेकिन आप जानते होंगे पूना पैक्ट के बारे में, ठीक है। पूना पैक्ट के बारे में गांधी जी के रेजिस्टेंस के बाद जॉइंट इलेक्टोरेट में इसको बदल दिया गया था। जॉइंट इलेक्टोरेट में बदल दिया गया कि सिर्फ हरिजन से के वोट से ही हरिजन नहीं चुना कर जाएगा, बाद बाकी सभी लोग वोट करेंगे, इसको जॉइंट इलेक्टोरेट करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट वीमेन जो है, जैसे कि वीमेन अगर कोई खड़ा हो रहा है, खड़ी हो रही है इलेक्शन के अंदर, तो वीमेन ही वोट करेगी, यही होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। लेबर खड़ा हुआ है तो लेबर ही वोट करेगा, लेकिन इसके अंदर जॉइंट इलेक्टोरेट कर दिया गया था। गांधी जी को मनाने फिर गए थे अम्बेडकर साहब, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें हुई थी। 1919 क्या है? मॉन्टेग कैम्पफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्स था और वाइसराय जो थे कैम्पफोर्ड था, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? ये प्रियम्बल, ओके। 1919 में डिसैटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1909, ऑलवेज एट दिस लाइन इन वाई, और ये मैंने मेंस के लिए लिखा था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा इससे स्टार्ट करना चाहिए कि वाई, डिसैटिस्फैक्शन विद द एक्ट ऑफ 1909। कांग्रेस लीग पैक्ट जो था, मुस्लिम अगेंस्ट ब्रिटिश ऑन वेरियस इशूज, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, दूसरा टर्की खलीफा, एनमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वर्ल्ड वार 1, Indian help Britishers, wartime politics, nationalists saw British difficulty as India opportunity, home rule movement forced government to adopt a soft path, Montague Declaration। अब प्रोविजन क्या हुए? तो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे किया गया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर किया गया, ठीक है। अब प्रोविंशियल जो था हमारा, उसमें दो पार्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक होता है आपका लेजिस्लेटिव और एक एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव पार्ट में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। अपना प्रोविंशियल लेजिस्लेटर जो था वो यूनिकैमरल ही था, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, प्रोविंशियल जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था उसमें डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से प्रोविंस में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया, प्रोविंस में एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में किया, लेजिस्लेटर वाले पार्ट में नहीं किया। अब इसमें डायरकी इंट्रोड्यूस जो हुआ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था, ट्रांसफर्ड लिस्ट जो था वो इंडियन हैंड में था, ठीक है, गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स। ब्रिटिश हैंड में क्या गया? गवर्नर अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश वाइसराय के हाथ में रिजर्व लिस्ट था।
रिजर्व लिस्ट हमेशा अंग्रेजों के पास उन लोगों ने रखा, ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पुलिस हो गया, फिनेंस हो गया, ये सब गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये पार्ट रह गया। वीमेन अलाउड टू वोट ओनली हायर एजुकेशन, सेपरेट प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट अलाउड provincial legislature to enact their budgets. Public Service Commission extended communal representation to Sikh European Christians, ठीक है। 3/6 Indians in Viceroy Executive Council. First time bicameral setup by replacing Indian Legislative Council. पहला अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेवल के ऊपर, ठीक। प्रोविजन फॉर सेंट्रल लिस्ट plus provincial list and residual power, governor general in council. The hierarchy, separation of each province's executive government, executive branch, executive council plus governor plus minister plus governor, जो था ये इंडियन था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस गवर्नर ये ब्रिटिश के हाथ में था। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन गवर्नर जनरल इफ रिफ्यूज बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर अगर रिफ्यूज भी कर दे तो सर्टिफाई कर देता था गवर्नर जनरल। फिर ये था कंटेन प्रीएम्बल था इसके अंदर 1919 के अंदर। इफ क्वेश्चन आस्क्ड इन 1909, ये मैंने कुछ ग्राफ बना कर रखे हैं, मैंने कुछ डायग्राम बना कर रखे हैं। डायरकी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में था, ठीक है, बल्कि हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था ये सिंगल था, ठीक है, यूनिकैमरल था। और हमारा जो सेंट्रल लेवल जो है ये हमारा बाइकैमरल हुआ करता था, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। कोई वीमेन नहीं थी, नॉट मेंबर ऑफ हाउस। गवर्नर जनरल जो था ओवर राइडिंग पावर्स रखता था, वीटो पावर ऑफ सर्टिफिकेशन। और आप देख लो कि एंग्लो इंडियन नहीं था ये, एंग्लो क्रिश्चियन वीमेन लेबर, ये हमने डिस्कस कर लिया है। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में कौन था? गवर्नर प्लस मिनिस्टर, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें रिजर्व लिस्ट था, ट्रांसफर लिस्ट था। तो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में भी दो पार्ट कर दिया था इन लोगों ने, डायरकी। गवर्नर लिंक बिटवीन टू हाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, ब्रिटिश साइड, गवर्नर प्लस मिनिस्टर इंडियन साइड। ओके अब देखो लास्ट हमारा गवर्नर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। एब्सेंस ऑफ प्रीएम्बल, इसमें प्रीएम्बल नहीं था। वाई? फैक्टर्स बिहाइंड डिसैटिस्फैक्शन विद द रिफॉर्म ऑफ एक्ट 1919, साइमन कमीशन के विरोध में भी, नेहरू रिपोर्ट जो आया था वो भी कारण था। जिन्ना का 14 पॉइंट रखा गया था, पूना पैक्ट था, वाइट पेपर वॉज इशूड ऑन एन आउटकम ऑफ थर्ड आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द गवर्नर of India Act 1935 was based on white paper on Indian Constitution prepared by the British government after third round table conference। मेन प्रोविजन क्या था? प्रोविंशियल पार्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई। कंट्रोल बाय द इलेक्टेड मेंबर्स प्लस फ्रीड फ्रॉम गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कंट्रोल, डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय क्राउन। डायरेक्ट एबोलिश कर दिया गया कहाँ पे? नो टू लेवल एट प्रोविंशियल लेवल, एंड ऑफ ट्रांसफर प्लस रिजर्व लिस्ट सब्जेक्ट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो था इंट्रोड्यूस्ड इन 6 स्टेट। न्यू प्रोविंस क्रिएटेड, उड़ीसा प्लस सिंध, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब फ्रेंचाइजी क्या था? वोटिंग राइट्स रिमेन टाइड टू प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन। मेन प्रोविजन क्या रखा गया? ऑल इंडिया फेडरेशन, इल कंसीव्ड नॉट फ्यूचरिस्टिक, प्रिस्क्राइब्ड फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडियन गवर्नमेंट, कंडीशन वेर नॉट मेट एंड द फेडरेशन नेवर केम अप। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैरिड ऑन अप टू 1946 एज पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1919, रिएक्टेड बाय द स्टेट्स। डायरेक्टली एट द सेंटर अब आ गया। एबोलिश्ड इन द प्रोविंसेज वाज प्रपोज्ड फॉर द सेंटर, ठीक है। रिजर्व डिपार्टमेंट, ट्रांसफर डिपार्टमेंट, ये इंडियन के लिए भी था, लेकिन ये सिर्फ गवर्नर वाइसराय देखते थे इसको। बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, 2 हाउस यहाँ पर बना दिया गया। ब्रिटिश इंडिया लेजिस्लेटिव, इंडियन स्टेट, प्रिंसली स्टेट nominated by rulers, the states were expected to act as a check upon the national list। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, लोकसभा और राज्यसभा की तरह वहाँ पर किया गया। अदर फेडरल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई आपका 1935 में आया है, फेडरल बैंक पहले कहते थे, सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट,
1937 में इस्टेब्लिश हुआ। एंड 3 लिस्ट सेंट्रल प्रोविंशियल कंकरेंट, ये यहीं से आया है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर जनरल प्लस रेसिडरी पावर ऑल्सो। लार्जर रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट को दिया गया। एलेबोरेट सेफगार्ड एंड प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर माइनॉरिटी, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। ये कुछ हमारा 1935 तक हमने देख लिया। थोड़ा सा ये हल्का फुल्का मेरे ये नोट्स हैं, तो आई होप कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आपस में इधर उधर मिला हुआ है, क्योंकि किसी का भी नोट्स अगर है कोई, तो वो दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है पढ़ने के लिए। मैं तो इसको आराम से इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ये सामने से अगर मैं इसको बता रहा हूँ तो कितना अच्छा से क्लियर हो पाया होगा, आई डोंट थिंक। लेकिन जो भी है, एक बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।